Hello students, this topic is about bending of cyclist. As you all know that जब भी हम साइकिल चलाते हैं, जब हम उसको स्ट्रेट लाइन में चला रहे हैं, we have facing no problem. बट जब हमें उस साइकिल को टर्न कराना होता है तो हम उसे कितने एंगल पे टर्न कराएं ताकि हमारी साइकिल बेंड हो सके। जैसे आप जब भी किसी कॉर्नर पे या सर्कुलर पाथ पे अपनी साइकिल को रन कराते हो और वहाँ से उसको अगर सर्कुलर पाथ में आपको बेंड करानी है, उसको उसके हैंडल को आप मोड़ते हो तो कितने एंगल पे आप उस हैंडल को मोड़ो ताकि वो साइकिल आपकी बेंड हो सके। सो लेट वी कंसीडर, ये हमारे पास ओरिजिन इस पोजीशन पे एक साइकिल है जो कि सीधी चल रही थी वाई एक्सिस के अलोंग, लेकिन जब उस साइकिल को हमने बेंड किया, उसके हैंडल को मोड़ा तो उसने वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल। जैसे कि आप सभी को पता है एक यूनिवर्सल फोर्स होता है जो कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है। जब हमारी साइकिल इस पोजीशन से वर्टिकल डायरेक्शन में जा रही थी, सीधी जा रही थी वाई एक्सिस के अलोंग, तब भी उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा था ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। और जब उसने बेंड किया, उसके हैंडल को हमने मोड़ा, जब वो थीटा एंगल से बेंड कर गई तब भी उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, दैट इज़ यूनिवर्सल फोर्स। हम कह सकते हैं फोर्स हमारे पास होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। सो फोर्स इज इक्वल्स टू एम जी। ये जो यूनिवर्सल फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस साइकिल के ऊपर अप्लाई होगा। एंड इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए उसके बिल्कुल प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ परपेंडिकुलर जी जो फोर्स लगता है वो होता है एक नॉर्मल रिएक्शन जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। और ऑलवेज जब भी हम वर्टिकल कंपोनेंट्स को या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं तो जिसके साथ एंगल हम मेड करते हैं, जैसे यहाँ पे थीटा है जो कि नॉर्मल रिएक्शन वाई एक्सिस के साथ बना रहा है, तो जिस प्लेन के साथ एंगल बनता है उस प्लेन के अलोंग कॉस कंपोनेंट ब्रेक डाउन होता है, और जो दूसरी हमारे पास एक्सिस बचती है उसके अलोंग साइन कंपोनेंट ब्रेक डाउन होता है। सो अगर हम इस आर के कंपोनेंट्स को, मींस इस नॉर्मल फोर्स के या हम कह सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करना है तो वाई एक्सिस में हमारे पास आर कॉस थीटा होगा एंड एक्स एक्सिस में हमारे पास आर साइन थीटा होगा। एम हमारे पास मास है सिस्टम का, या हम कह सकते हैं मास है उस साइकिल का। वो साइकिल v स्पीड से मूव कर रही है तो हम मान लेते हैं हमारे पास स्पीड कितनी है उस साइकिल की, v स्पीड। r हमारे पास यहाँ पे इस रेडियस, इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस हो जाएगा। तो सर्कुलर ट्रैक के रेडियस को हम कंसीडर कर रहे हैं स्मॉल r से। रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक मीन्स अभी तक पहले हमारी ये साइकिल सीधी चल रही थी वर्टिकल एक्सिस में, लेकिन जब इसने यहाँ से टर्न लिया, सर्कुलर पाथ को इसने फॉलो किया, तो उस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो हमने स्मॉल आर कंसीडर किया है। एंड थीटा इज द एंगल विच साइक्लिस्ट मेड विद वर्टिकल वाइल टर्निंग। थीटा वो एंगल है जो कि साइक्लिस्ट ने हैंडल मोड़ने पे बनाया है वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस के साथ। सो ये जितने भी इसके ऊपर फोर्सेस हैं वो मैं यहाँ लिख चुकी हूँ। इसका एक यूनिवर्सल फोर्स दैट इज़ एम जी, परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ जो कि उस एम जी फोर्स को बैलेंस करता है उसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, दैट इज़ आर। उसके कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन किया तो हमारे पास जो इक्वेशंस बनेंगी अगर हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली देखें तो आर कॉस थीटा विच इज़ इक्वल्स टू एम जी, ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस में इक्वेशन बन रही है। आर कॉस थीटा को एम जी, दोनों की साइन अपोजिट है, साइन नहीं दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट है, तो ये इक्वेशन ऐसे लिखी जाती, आर कॉस थीटा माइनस एम जी इज इक्वल्स टू नेट फोर्स अप्लाइड, इसमें वर्टिकल एक्सिस में है नहीं तो ज़ीरो, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, जो कि मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दी है। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात करें तो जब भी कोई साइकिल किसी सर्कुलर ट्रैक की तरफ ऐसे मुड़ती है, सीधी जा रही थी नो प्रॉब्लम, लेकिन जैसे ही वो सर्कुलर ट्रैक की साइड यूँ मुड़ी, उसने टर्न लिया तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, और वो फोर्स होता है दैट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन जो फोर्स उस सेंटर से अवे फ्रॉम द लगे उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
तो इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में अगर हम देखना चाहें, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में अगर हम इक्वेशंस लिखनी चाहें, तो हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में r साइन थीटा है, r साइन थीटा विच इज़ इक्वल्स टू एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा, क्योंकि अगर कोई और फोर्स इसी डायरेक्शन में होता तो हम प्लस कर देते, अपोजिट डायरेक्शन में होता तो हम माइनस करके वो फोर्स लिखते, और इज इक्वल्स टू में हम लिखते हैं ऑलवेज अप्लाइड फोर्स, या फोर्स उसके ऊपर जो अप्लाई हो रहा है। सो आर साइन थीटा विच इज़ इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज mv स्क्वायर बाय आर। हेयर इन दिस फॉर्मूला m इज द मास ऑफ द साइकिल, v is the velocity of the cycle, and r is the radius of the circular track. So equation becomes r sin theta which is equals to mv square by r. Now अब हम इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा विच इज़ इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन में r इंटू में mg। मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेंजेंट थीटा के इक्वल हो गया, विच इज़ इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी। सो टेंजेंट थीटा की हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी। मीन्स हमें इस टॉपिक के अंदर एंगल निकालना था कि अगर हमारी साइकिल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही है और अगर हम उसे बेंड करना चाहें सर्कुलर ट्रैक के अलोंग, तो हमें कितना एंगल लेना पड़ेगा या कितने एंगल से हम अपने हैंडल को मूव करेंगे। सो थीटा विल बी द एंगल, इतने एंगल से हम अपनी साइकिल को मूव करेंगे एक सर्कुलर ट्रैक के अलोंग। लेकिन जो एंगल ऑफ बेंडिंग होगा दैट इज थीटा, थीटा हेयर इज एंगल ऑफ बेंडिंग। ये एंगल ऑफ बेंडिंग हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा लार्ज हुआ तो जो पर्सन साइकिल को मूव करा रहा है, जो पर्सन उस साइकिल को चला रहा है, वो अपने ही वेट से उस साइकिल से गिर जाएगा, एंड द एंगल ऑफ थीटा दैट इज थीटा विल बी स्मॉल। इसीलिए एंगल थीटा हमारे पास स्मॉल होना चाहिए। कब जब वेलोसिटी दैट इज v, velocity with which the cyclist turns is small, और radius r of the circular path is large। मीन्स ये थीटा हमारे पास कब ज़्यादा लार्ज नहीं होगा, जब वेलोसिटी कम होगी तो ये थीटा भी कम होगा, जब रेडियस ज़्यादा होगा तो थीटा कम होगा, रेडियस कम होगा तो थीटा ज़्यादा होगा, क्योंकि थीटा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस बट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द साइकिल। साइकिल की वेलोसिटी स्पीड बढ़ेगी तो एंगल भी बढ़ेगा, उसका डिस्टेंस सर्कुलर पाथ का कम होगा, रेडियस कम होगा तो एंगल भी कम होगा। इसीलिए थीटा दैट इज़ एंगल ऑफ बेंडिंग ये बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लार्ज हुआ तो पर्सन जो साइकिल को चला रहा है वो अपने ही वेट से गिर जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट।